जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान, मास पारायण, विश्राम 26, नौ महापारायण, सातवां विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने महासंग्राम। आज प्रभु रावण को किस तरह मारते हैं, चौपाई विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, आने वाले सभी मित्रों, सभी भाई बहनों को जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। प्यारे सुने और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से, हे उमा, जब कीन्हते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। शिव जी बोले, हे उमा, जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। जोगिनी गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पी पी कर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहोर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। शिव जी कहते हैं, उमा, वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यही ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ भरत देखई आगी। भय विकल बानर भालु, पुनि लाग बरसै बालु। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करि कीस, गरजो बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर चेत। शिव जी कहते हैं, उमा, बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हार गुनात, कहीं सुबट मिलहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरी, ते कीन कपट बहोर। वह कहते हैं, हाँ राम, हार गुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी बार माया रची। प्रगट से विपुल हनुमान, धाये गहे पासान। तीन राम घेरे जाए, 14 बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाए, कट कटहि पोछ उठाए।
दाहदिशिल और विराज, तेई मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा नहीं। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बरबार तुंग तमा नहीं। प्रभु देखि हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एकहि तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों का श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय में जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु, भर से बिटप गिर गई सब फिरे। शरण कर छाड़े राम, रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर, चरित अनेक कल्प जुगावहि। सतशेष सारद निगम कबि त्यो, तदपि पार न पावहि। शिव जी कहते हैं, उमा, माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ताके गुण गण कछो कहे, जड़मति तुलसी दास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ाई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमे प्रतिलाभ लोभ दिकाई। मरई नरिपु श्रम भयो विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। उसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा।
उमा काल मर जाकी छाव, सो प्रभु जन कर प्रीति परिछाव। सुन सर्वाग्य चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। शिव जी कहते हैं, तब विभीषण जी बोले, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। विभीषण जी बोलते हैं, प्रभु इसके नाभ कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जाता के तो। शिव जी कहते हैं, उमा उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस देशे दाम हो नति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कांपित भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नृत्य मार्ग से जल बहाने लगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात, बहु डोलत मही। बरसहि बलाह करुधिर कचरज, अशुभ अति सकै को कही। उत्पात अमित बिलोकी नभसुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। शिव जी कहते हैं, उमा मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगे, छाणे सर एकतीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। शिव जी कहते हैं, उमा कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसाओ।
लय सिर बाऊ चले नाराचा, सिर भुजहीन रोंड मैनाचा। सिर भुजहीन रोंड मैनाचा। शिव जी कहते हैं उमा, एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्विखंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोले भूमि गिरत 10 कांधर, क्षुभित सेंधो सरी दिग्गज भूधर। धरनि पर्यो 2 खंड बढ़ाए, चापी भालू मर कट समुदाय। शिव जी बोले, हे उमा, रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभु से सबनि संग महु जाई, देखी सुरा द्वंद भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीशर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसाहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता हर्षित होकर और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। देवी फौजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवता बोले हर्षित होकर, जय कृपा कंद मुकुंद दान हरन शरण सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज धुंध बिगहि। संग्राम अंगन राम अंगन, अंग बहु शोभा लहि। शिव जी कहते हैं, उमा, देवता कहते हैं, कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदृढ़ करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की।
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजई। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजई। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। शिव जी कहते हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। शिव जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, अब आगे का पाठ कर सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।